नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। लगभग 130 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। वे एक ऐसे समाज और जाति में जन्मे जो शोषण और पीड़ा का शिकार था। यही वजह थी कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को इनके जीवन उत्थान के लिए, इनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए जीवन पर्यंत तक संघर्ष करना पड़ा। तो आज विशेष में बात करेंगे 20वीं सदी के महानतम विचारक, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की, उनके जीवन, संघर्ष और आधुनिक भारत को लेकर दिखाए गए उनके रास्ते की। आधुनिक भारत के इतिहास को जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, उनमें एक नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी है। बाबा साहब के नाम से मशहूर डॉक्टर अंबेडकर देश में दबे कुचले वर्गों को बराबरी दिलाने, समतामूलक समाज की स्थापना करने और कानूनी तौर पर लोगों को सक्षम बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने शोषितों, पीड़ितों को एहसास दिलाया कि जिस जमीन पर वे रहते हैं उसमें उनका भी उतना ही हक है जितना कि अन्य लोगों का। जिस आसमान के नीचे वो सोते हैं उसमें उनकी भी हिस्सेदारी है। यही डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम है। बचपन बेहद ही गरीबियों में गुजरा। सिर पर गरीबी और एक अछूत जाति महार में जन्म लेने का बोझ लेकर डॉक्टर अंबेडकर स्कूल पहुंचे। अपने भाइयों और बहनों में डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र सफल हुए। उन्होंने स्कूल में दाखिला पाया। अंबेडकर मुंबई के गवर्नमेंट स्कूल के पहले दलित विद्यार्थी थे। बाबा साहेब ने 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास की। उसके बाद बम्बई विश्वविद्यालय पहुंचे। वे भारत के किसी भी कॉलेज में दाखिला पाने वाले पहले व्यक्ति थे जिन पर अछूत होने का तमगा लगा हुआ था। इस दौरान उनकी जिंदगी में जाति अपमान और दुत्कार के अलावा कुछ भी नहीं था। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद उन्हें दूसरे बच्चों के बराबर नहीं समझा गया। उन्हें सवर्ण बच्चों से अलग बिठाया जाता था और पानी पीना तो दूर, पानी के बर्तन को छूने का भी अधिकार नहीं था। उनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के शासक सयाजीराव गायकवाड़ ने अमेरिका में पढ़ने के लिए 25 रुपये महीने का वजीफा दिया था। 1912 में उन्होंने राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की। इसके बाद 1923 में लंदन से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री से नवाजे गए। इस तरह वे काफ़ी मशहूर हो चुके थे कि उस समय का जो वंचित समाज था, खास करके जो डिप्रेस्ड क्लास था, जो उस समय कहा जाता था, उसकी जो स्थिति थी वो इतनी अमानवीय थी कि आप उसकी किताबों से हम पढ़ के उसके बारे में जान पाते हैं। लेकिन जिस समय उन लोगों ने वास्तव में वो जो जीवन जिया वो पाशविक था, और उस तरह का जीवन व्यक्ति हो के भी कोई जिए। बाबा साहब इसको वो देख के, वो एक संवेदनशील व्यक्ति थे, वो बहुत ही मानवतावादी थे। बाहर से पढ़ के आए, उन्होंने अपने जीवन में भी उस डिस्क्रिमिनेशन को झेला और उन्होंने देखा कि एक समाज जो कि एकदम बराबरी का है लेकिन फिर भी वो एक अमानवीय जीवन जी रहा है। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समझा कि ये मेरा दायित्व है इस समाज को बदलना, उनकी स्थितियों को बदलना, उनको मानवीय जीवन देना और उनके अधिकारों और हक के लिए लड़ना। बम्बई विधान परिषद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संसदीय राजनीति की पाठशाला बनी। इसी के बाद उन्होंने समाज में व्याप्त गैर बराबरी के लिए अपना संघर्ष शुरू किया, यानी कि छुआछूत के खिलाफ एक अभियान भी चलाया। (1926) में उन्हें बम्बई विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। अब डॉक्टर अंबेडकर केवल राजनीति तक सीमित नहीं होना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर समाज में बराबरी लाने के आंदोलन में शामिल हो गए। 1927 में अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ व्यापक आंदोलन करने का फैसला लिया। उन्होंने अछूतों को सार्वजनिक स्थानों से पानी पिलाने और हिंदू मंदिरों में प्रवेश के लिए कई बड़े आंदोलन किए। इनमें कालाराम टेम्पल और महार सत्याग्रह जैसे आंदोलन प्रमुख है। डॉक्टर अंबेडकर ने मुख्य धारा के राजनीतिक दलों के बीच जाति व्यवस्था को लेकर कड़ी आलोचना भी की है। 8 अगस्त 1930 को उन्होंने शोषितों की सभा को संबोधित करते हुए अपनी राजनीतिक सोच दुनिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि हमें अपना रास्ता अब खुद ही बनाना होगा।
राजनीतिक शक्ति शोषितों और पिछड़ों की समस्या का निवारण नहीं हो सकती। 24 सितंबर 1932 को उन्होंने गांधी जी के साथ पुनः समझौता किया। इसके तहत विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित स्थान बढ़ा लिए गए, लेकिन 2 वोट का अधिकार छीन लिया गया। तो आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति मतलब लिमिटेड संसाधनों में भारत में पढ़ा और उसके बाद दूसरी एक स्कॉलरशिप से बाहर पढ़ने गया, बीच में पढ़ने के बाद उन्होंने ब्रेक लिया, फिर कुछ दिन काम किया, फिर उनको इंग्लैंड में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फेलोशिप मिली और गए वो। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूँ कि संघर्ष बहुत ज़बरदस्त था। राजनैतिक तो उन्होंने जितना किया उससे ज़्यादा सामाजिक और सांस्कृतिक किया, बौद्धिक किया। उन्होंने जो आधार बौद्धिक खड़ा किया है डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, वो अद्भुत था। और राजनैतिक भी वो काम कर रहे थे और ज़्यादा काम करने का ही रिजल्ट था कि बहुत कम उम्र में उनका परिनिर्वाण हो गया। देश आज़ाद हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के पहले कानून मंत्री भी बने। 29 अगस्त 1947 को उन्हें आज़ाद भारत का नया संविधान लिखने मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अंबेडकर जीवन भर सांप्रदायिक राजनीति के कटु आलोचक रहे। 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। 1951 में उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। इस बिल का विरोध होने पर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस दुनिया में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उन्हें हिंदू समाज के तमाम अत्याचारी स्वरूपों के खिलाफ एक विद्रोही प्रतीक के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति, अर्थशास्त्र और मानव विज्ञान, धर्म, समाजशास्त्र और कानून पर कई किताबें भी लिखी है। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। 2012 में एक टीवी सर्वे में उन्हें महानतम भारतीय भी चुना गया। बाबा साहेब अम्बेडकर आज हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन उनका आदर्श और शिक्षाएं आज भी देश में आने वाली पीढ़ी को लाभान्वित कर रही है। डॉक्टर अंबेडकर न केवल समतामूलक समाज के पैरोकार है, बल्कि वे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और धर्म के बराबरी के अधिकार को भी दिलाने का प्रयास करते रहे। उन्होंने जीवन पर्यंत तक मनु की बनाई चातुर्वर्ण व्यवस्था का खुलकर विरोध किया। साथ में वंचितों और दलितों में चेतना और जागृति का भी संचार किया। जातीय व्यवस्था की बुराइयां झेलकर बड़े हुए अंबेडकर आजीवन लोगों को इन बुराइयों से संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद का विरोध किया और दूसरे धर्मों की कट्टरता को देश के लिए खतरा बताया। वे अक्सर दलित, पिछड़े, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति सहानुभूति भी रखते थे और साझा संघर्ष की बातें करते थे। भारत में जातीय व्यवस्था पर डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि धर्म में इस व्यवस्था के कारण ही अछूतों पर जुल्म और अत्याचार होते रहते हैं। सामाजिक बराबरी की पैरवी करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि मूल स्वरूप से पशु और मनुष्य में यही अंतर है कि पशु अपने विकास की बात नहीं सोच सकता, मनुष्य सोच सकता है और अपना विकास कर भी सकता है। वे सामाजिक बराबरी के साथ राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की हमेशा बात करते रहे। इसके साथ ही वे अंधराष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद और धार्मिक कट्टरवाद के खतरों से भी आगाह करते रहे। अंबेडकर ने इस संबंध में कहा है कि मानवता ही सामाजिक बराबरी और राष्ट्र की बुनियाद है। बाबा साहब कहा करते थे कि मेरे 3 गुरु थे, तथागत बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले। साहू जी महाराज, पेरियार और उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस संघर्षों की जो श्रृंखला थी उसको आगे बढ़ाई। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ छोड़ के गए थे, उसके बाद से यह आंदोलन जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन है, उससे बहुत आगे नहीं बढ़ा है। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं, चाहे सामाजिक स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, उस ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाए हैं। और अभी के भारत में बाबा साहब के मूल्यों, बाबा साहब के ज्ञान और बाबा साहब के दिए हुए
जो हमारे उनके जो किए गए संघर्ष हैं उनकी प्रासंगिकता शायद 4 गुना ज़्यादा है। अभी हमको उनके जो उन्होंने संघर्ष किए उसके 4 गुना संघर्षों की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये जो बड़ा समाज है, बड़ा तबका, वो पूरी तरह से मुक्ति पा गया है। अभी भी इनका नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है, बिजनेस में नहीं है, संस्कृति में नहीं है, कला में नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है। भारत के जितने भी बहुमूल्य माने संरचना के पार्ट्स हैं उसमें नहीं है, और वो बाबा साहब के दिखाए रास्ते से ही हो पाएगा। एडुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज से ही हो पाएगा। जब देश आज़ाद हुआ तो देश के सामने सबसे बड़ी चिंता ये थी कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। एक लोकतांत्रिक देश तो होगा, लेकिन यह लोकतांत्रिक देश किस तरह से आगे बढ़ेगा, इस पर काफ़ी असमंजस की स्थिति थी। आखिरकार डॉक्टर अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और उन्होंने यह तय कर दिया कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की व्यवस्था के आधार पर भारतीय देश एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। आज़ादी के बाद भारत का संविधान तैयार करना आसान काम नहीं था। जाति, धर्म और रियासतों में बटे देश में इस काम के लिए सबसे उपयुक्त डॉक्टर अंबेडकर को ही माना गया, जो कानूनविद, अर्थशास्त्री के साथ साथ कद्दावर नेता और समाज सुधारक भी थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। 2 साल की अथक मेहनत के बाद आखिरकार संविधान तैयार हुआ। 30 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे मंजूरी दी। अंबेडकर ने इस दौरान आधुनिक लोकतंत्र के मूल्यों को भारतीय लोकतंत्र में लागू करने की पुरजोर कोशिश की। अंबेडकर ने भारत का जो नक्शा पेश किया वो आधुनिक लोकतंत्र की बुनियाद पर खड़ा भारत था। अंबेडकर के कार्यों की विशालता इतनी बड़ी है कि उनके कई कार्यों की चर्चा आज भी नहीं हो पाती। रिजर्व बैंक की स्थापना में उनका योगदान अहम है। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर खूब चर्चा हुई है। अंबेडकर ने देश में बड़े बांध परियोजनाओं में भी अहम भूमिका निभाई है। आज़ाद भारत में उनका दामोदर, हीराकुंड और सोन नदियों पर बने परियोजनाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। अंबेडकर ने मजदूरों के काम करने के घंटे कम करने के लिए पूरा जोर भी लगाया। उनकी कोशिश के कारण ही मजदूरों के काम के घंटे की अवधि 14 से 8 घंटे हुई। संविधान को जब अंगीकार किया गया तो उन्होंने आने वाले दिनों को लेकर भी कुछ चिंताएं जाहिर की थी, जो आज भी प्रासंगिक है। और बाबा साहब अंबेडकर ने ये इंश्योर किया था कि ये संविधान हमारा कहता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, और हम हैं। उसको कुछ ताकतें हैं, कुछ शक्तियां हैं जो सांप्रदायिक रंग दे रही हैं, लेकिन हमारा जो मूलतः जो चरित्र है, देश संविधान से चलता है, किसी धर्म से नहीं चलता है। यहाँ सभी धर्मों का बराबर आदर है, सम्मान है, लेकिन कुछ शक्तियां हैं जो वो अपने धर्मों को श्रेष्ठ बता रही हैं और तमाम अपना नैरेटिव फैला रही हैं कुछ पॉलिटिकल माइलेज की वजह से। लेकिन अभी भी देश, मैं आपको याद दिला दूं कि वो संविधान से ही चल रहा है और बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, जिसको उन्होंने ड्राफ्ट किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उसी डेमोक्रेटिक वैल्यूज से चल रहा है, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से चल रहा है। और वो वैल्यूज़ क्या हैं यमलेश जी? वो वैल्यूज़ हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जिसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी खाली उससे नहीं हमारी मुक्ति का रास्ता तय होगा, हमको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी चाहिए, सोशल डेमोक्रेसी भी चाहिए, कल्चरल डेमोक्रेसी भी चाहिए। इसी से हमारी मुक्ति का रास्ता तय होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन संघर्ष पर ये था हमारा विशेष कार्यक्रम। आप इसे हमारे बीजीटी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। नमस्कार।